कि श्याम गौर सुंदर दो भाई और विश्वामित्र महानिधि पाई। मानो विश्वामित्र जी ने कोई निधि प्राप्त कर ली हो। आप तीनों लोग ये बताओ, लगभग आप लोगों को कथा क्षेत्र में कितने दिन हो गए होंगे? साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल। और 10 साल में कम से कम 50 वक्ताओं के साथ तो बजा ही चुके होंगे, कम से कम। तो आप लोग ये बताएं, आप ही लोग बताएं, विश्वामित्र महानिधि पाई, निधियां कितनी हैं? निधियां कितनी हैं? अभी हाल हनुमान चालीसा कहा है तुमने? अभी हाल हनुमान चालीसा पढ़ा है? जय जय अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 9 निधियां हैं, चलो ये सभी जानते हैं। लेकिन आज तक, अब आपकी भी बात छोड़ दो, हम इस पूरे गांव की बात करते, पूरे क्षेत्र की बात करते हैं। 9 निधियों के नाम किस किसने सुने और किस किसने बताए हैं? नाम क्या है 9 निधियों के? महाराज ज्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं कि अच्छे अच्छे वक्ता नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 8 निधियों के तो नाम सब बता देंगे, लेकिन 9वीं निधि का नाम नहीं बता पाएंगे। जैसे हम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप जहां भी जाना अच्छे वक्ता के पास, उससे एक प्रश्न करना। आप लोग शाम को आरती गाते हैं, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। इसके आगे क्या है? और ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। वेद कितने हैं? वेद 4 वेद हैं। किसी वक्ता से पूछना आरती गाता है, लेकिन पंचम वेद कहां से आया? उस 5वें वेद का नाम बताओ, पूछ लेना किसी से। अब राम कथा ऐसे ही नहीं कहने लगे। पहले हमने रामलीला में संवाद वाला पाठ लिया, या तो रावण बाणासुर संवाद या परशुराम लक्ष्मण संवाद। हमने बहुत दिन रामलीला में काम किया है, और इसीलिए प्रत्येक वक्ता से मेरी कथा अलग होगी, क्योंकि हमने किसी की नकल नहीं की। हमारा जो भी साहित्य है मेरे हाथ का बना हुआ है। 9 निधियां हैं। अच्छा ये बताओ, विद्वान बड़ा है या विद्यावान बड़ा है? विद्यावान बड़ा है। तो विद्वान कौन है और विद्यावान कौन है? विद्वान उसे कहते हैं जो कुछ पढ़ लिख करके सीख जाए और अकड़ करके चले, जैसे रावण। और विद्यावान कौन है? कि विद्यावान गुणी अति चातुर, और राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान है हनुमान जी। और विद्यावान कौन होता है? विद्या ददाति विनयम, या तो विद्या सीख करके विनम्र हो जाए, जैसे हनुमान जी थे, या जो विनम्र होगा उसे ही विद्या प्राप्त होगी। जैसे बरसई जलद भूमि नियराए, और जथा नवई बुद्धि विद्या पाए। जिस प्रकार से बरसात के बादल जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, बरसई जलद भूमि नियराए, और जथा नवई बुद्धि विद्या पाए। जो नवना सीखता है वो विद्यावान होता है। और नहीं तो आपने देखे होंगे, फल वाले वृक्ष तभी झुकते हैं जब उनमें फल आ जाते हैं, और जिसमें फल नहीं आता है वो झुकते नहीं। यानी वो है विद्वान, और जो झुकता है वो है विद्यावान। तो विश्वामित्र जी को मानो
निधि के बराबर प्राप्त हो गया हो, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। धीरे धीरे चले जा रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि चले जाते मुनि दीन दिखाई, और सुन ताड़का क्रोध कर धाई। आप लोग आगे आए जाओ, अच्छो नहीं लगा। हम कछु पूछो चाहत आपसे, आप हमें बताओ, हम आपको बताएं। जब जरूरी नहीं कि हम ऊपर बैठे हैं तो बहुत बड़े विद्वान हो गए, नहीं, हम चौकीदार हैं इस समय, आप लोग जमींदार हैं। अब आज से 3 दिन हम ऐसी ऐसी बातें पूछेंगे, शायद हजम नहीं होंगी। आगे चले तो इन्हें कौन दिखाई पड़ा? चले जात मुन दीन दिखाई, असुन ताड़का क्रोध कर धाई। कौन दिखाई दिया? ताड़का। अब आप लोग ये बताएं कि ताड़का कौन थी? रावण की बहन। राक्षसी थी या देवी थी? राक्षसी थी। सभी लोग मानते इस बात को, लेकिन मैं कहता हूं राक्षसी नहीं थी। अब समझो, हम बताएंगे, प्रमाण देंगे इस चीज का। अब थोड़ी ताड़का की कथा श्रवण करें। पूर्व काल में सुकेतु नाम के एक प्रसिद्ध यक्ष थे। कोई बॉक्स बंद है का? लग रही है। अच्छा अच्छा, त्रिपाल से कोई मतलब ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप कथा में केंद्रित रहें। सुकेतु नाम से एक प्रसिद्ध यक्ष हुए, जिनका नाम था सुकेतु। और यक्ष किसे कहते हैं? यक्ष देवताओं की श्रेणी में आते हैं, यक्ष की पूजा होती है। यक्ष जो है देवताओं की श्रेणी में आते हैं, और ये बड़े ही पराक्रमी थे, सदाचारी थे। इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तो यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या पर ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ब्रह्मा जी ने सुकेतु को एक कन्या रत्न दे दिया कि तुम्हारी कन्या होगी। और ब्रह्मा जी ने ही इस कन्या को 10,000 हाथियों का बल प्रदान कर दिया, लेकिन पुत्र नहीं दिया ब्रह्मा जी ने। तो यक्ष की पुत्री यक्षणी देवी थी ये। धीरे धीरे जब कन्या बड़ी हो गई तो सुकेतु ने जम्ब के पुत्र शुंड के साथ में इसका विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद ताड़का ने मारीच नाम के पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त मुनि के श्राप से ये राक्षस हो गया था। अगस्त ने ही ताड़का के पति को श्राप देकर के मार डाला था। तो उसके पति के मारे जाने पर ताड़का अपने पुत्र के सहित मुनिवर अगस्त को भी मौत के घाट उतार देना चाहती थी। तो ताड़का कुपित होकर के मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। तो अगस्त ऋषि ने उसे आते देख करके मारीच से कहा कि अय मारीच, तू देवताओं की योनि को त्याग कर, क्योंकि मारीच भी देवता था, यह श्राप मिला है। अगस्त ने कहा है कि तू देवता की योनि को त्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। और फिर अधिक क्रोध में भरे हुए उन ऋषि ने ताड़का को भी श्राप दे दिया कि ऐ ताड़का, तू विकराल मुख वाली नरभक्षणी राक्षसी हो जा। तो इस श्राप के कारण ये राक्षसी हो गई थी, लेकिन ये यक्ष की कन्या थी, ये यक्षणी थी। ये ताड़का की कथा आती है।